ध्वजारोहण करने के लिए आए हैं, वो पल आ चुका है। पुलिस प्रशासन ने मदद की है और जो भी होगा इस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आप ध्यान दें मेरी बात का। यहां पर धरना भी होगा, यहां पर प्रदर्शन भी होगा, यहां पर रैली भी होगी और ये बैरियर भी हटेंगे, लेकिन आज नहीं, समय आने पर जब दूसरा प्रदर्शन होगा ये सारी चीजें होगी। आज सिर्फ और सिर्फ ध्वजारोहण होगा और भारतीय संविधान की शपथ ली जाएगी कि कैसे हम लोग हैसमा का पालन करें, कैसे हम दिल्ली की गरीब सम्मानित जनता को निर्बाध बिजली दें, कैसे हम लोग कानून के दायरे में रहकर अपना आंदोलन चलाएं और किसी को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जोरदार एक नारा लगाएंगे मेरे साथ, उसके बाद ध्वजारोहण होगा। हमारे बीच में आदर और सम्मान के योग्य सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स जनाब महमूद प्राचा साहब और आदरणीय भानु प्रताप सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्हीं के माध्यम से ध्वजारोहण होगा। अनुशासन बनाकर रखें, सब लोग सावधान मुद्रा में रहें और सबका मुंह इधर को रहना चाहिए। जो लोग पटरी पर खड़े हैं उनसे मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि अनुशासन का ध्यान रखें। बेशक पीछे तक फैलना पड़े, लेकिन सबका मुंह इस साइड में होना चाहिए। ठीक है, मैं पुलिस के साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि ध्वजारोहण सबके लिए है और सब लोग ध्वजारोहण का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय गान में हमारे साथ शामिल हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आपको कहूंगा जय भारत, आप कहेंगे जय संविधान। ठीक है, और जब मैं कहूंगा जय संविधान तो आप कहेंगे जय भारत। तैयार हो सब लोग? आवाज जानी चाहिए बहनों के कानों तक। समझिए मेरी बात आप? जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत, जय संविधान। साथियों एक नारा और लगाएंगे। मैं कहूंगा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, बहुत बढ़िया, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। थैंक यू। राष्ट्रगान का करिए। जब झंडा होगा आप महिलाएं इधर आओ ना, 3 महिला बाकी करिए और इससे खींचते रहिए फोटो। भाई भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खुल गया है तो खुल जाएगा। एक आदमी भारत माता की, अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जगतिवा, जब शुभ नामे जागे तब सुहाने,
भारत भाग्य विधाता जय हे शांति बनाकर रखें। हमारे बीच हमारे अतिथि सुप्रीम कोर्ट के वरीय वकील आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोग उनके वाणी में वाणी मिलाकर उनके शब्दों को दोहराएंगे। थोड़ा डिस्टेंस बना लो। हाँ पीछे पीछे प्लीज थोड़ा डिस्टेंस बना लो ताकि आपका आवाज खुल जाए। प्लीज सभी थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे साथियों। थोड़ा हाथ का गैप लेके रखे। हाथ इस तरह से खोलना पड़ेगा। मेरा हाथ देख रहे हैं इस तरह से हाथ का गैप लेके रखे अपने आगे और अपने पीछे एक हाथ का गैप। अपने दो फीट के अंदर ले लो प्लीज। दो फीट के अंदर प्लीज। अपने हाथ का गैप एक दूसरे से पीछे प्लीज। इधर भी रखे। थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। एक दूसरे से डिस्टेंस रखो। खराब हो रहा है। चलिए वालों को बंद करो। माइक दूसरा वाला इधर दे दो प्लीज। दूसरा जो माइक है उसे इधर दे दो। नहीं इधर दे दो माइक को। दूसरा जो माइक है सुभाष और दूसरा माइक इधर दे दो आप। साथियों सबसे पहले ये पीछे वाले साथी हाथ उठाकर बताएं कि आवाज जा रही है नहीं जा रही उन तक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर ध्यान से सुने साथियों। हमारा करीब 15-20 मिनट आधे घंटे का प्रोग्राम है बस। उसके बाद हम सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। पर ध्यान से सुने जरा। सबसे पहले आज सभी साथियों को जो यहां पर उपस्थित हैं और आसपास के जितने भी साथी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमारे दिल्ली पुलिस के जितने भी साथी हैं, डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, हमारे उनकी टीम पूरी, आप सभी को भारत की आजादी का आज जो जश्न का दिन है वो सभी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। साथियों कभी नहीं भूलना जो आजादी आज हम मना रहे हैं, जो आजादी हमें मिली है बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। साथियों आपस में बात ना करें, कहीं भी बात सुने भाई जरा। बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है। लाखों शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी। ये ऐसे ही फ्री में नहीं मिल गई, भीख में नहीं मिल गई। हमारे बुजुर्गों ने बड़ा बलिदान दिया। देश के नौजवानों ने, शहीदों ने अपना बलिदान दिया, तब जाके आजादी मिली। आजादी हासिल करना जितना कठिन है और जितना महत्वपूर्ण है और जितना जरूरी है, उतना ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण और कठिन उसे बना के रखना है। जितनी कुर्बानियां उसे हासिल करने में दी जाती हैं, उससे ज्यादा कुर्बानियां उसको लगातार बनाए रखने में दी जाती हैं। साथियों अन्यथा देश में ऐसे लोग होते हैं, सत्ता के भूखे लोग, पैसे के लालची लोग, वो कभी भी आपकी आजादी को खत्म कर देते हैं। और सही मायने में अगर आज पुलिस प्रशासन के बाद बात करने के बाद भी आपको वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा
और आपके प्रदर्शन के बाद यहां आपको मनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा आजादी का जश्न, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आजादी किस कदर खतरे में है। यह छोटा सा उदाहरण है। इसी शहर में, दिल्ली में, एक तरफ लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे हैं, वहां धारा 144 नहीं है, लेकिन यहां धारा 144 है। आप समझ रहे हैं इसकी गंभीरता को। बहुत जरूरी है इन सारी चीजों को जानना और समझना, और ये इसकी कीमत आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने अधिकारों को जानते हो, सरकार की जिम्मेदारियों को जानते हो, और उसके लिए संविधान जाने बिना आप कुछ नहीं जान सकते। तो आज इस आजादी के जश्न के मौके पर मैं आपके बीच में जो संविधान की प्रस्तावना है, ये सही मायने में निचोड़ है। हमारे संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और ये संविधान किसने बनाया, किसको आत्मर्पित किया गया, ये सब कुछ इसमें है। इसे जानना बहुत जरूरी है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर इसके हर शब्द को आप जान गए, उसकी गहराई को जिस दिन आप समझ गए और उसके अनुसार आपने काम शुरू कर दिया, सरकार कोई हो, किसी की ताकत नहीं जो आपके अधिकारों को छीन सके या कम भी कर सके। इसलिए हम लोग बार बार जहां भी इकट्ठे होते हैं, संविधान की बात होती है, तो हम प्रयास करते हैं संविधान की प्रस्तावना एक बार हम सब मिलकर दोहराएं। और मैं वही प्रस्तावना आपके सामने बोलूंगा और आप मेरे पीछे पीछे उसको दोहराएंगे, और हाथ हमारा इस तरह से रहेगा साथियों, इस तरह से आगे हाथ रहेगा। शपथ इसी तरह से ली जाती है। तो जो संविधान जिसकी हम शपथ ले रहे हैं, या जो संविधान के हमारे जो संविधान सभा थी, संविधान के निर्माता थे, उन सब ने जब संविधान पूरी तरह से बन गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया, जो प्रस्तावना थी उस दिन, वही हम सब आज से फिर पढ़ेंगे आज और उसको दोहराएंगे। तो मेरे साथ, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। तो इसमें आपने सिर्फ 1 मिनट बोलूंगा, इन सारी चीजों को देखें। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और न्याय कैसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आज तक आपको न सामाजिक न्याय मिला है, न आर्थिक न्याय मिला है। देश के 10% लोगों के हाथ में, बल्कि 1% लोगों के हाथ में इस देश की 75% संपत्ति है, और 10% लोगों के हाथ में 90% संपत्ति है।
और 90% लोगों के पास मत 10% है। तो आप समझ सकते हैं, उदाहरण ऐसा समझें कि 100 रोटियां हैं, 100 लोग हैं, कायदे में एक एक मिलनी चाहिए, लेकिन 10 लोगों के पास 90 रोटियां और 90 लोगों के पास 10 रोटियां। यह देश की वर्तमान हालत है। तो आपको न्याय नहीं मिला। दूसरा, विचार अभिव्यक्ति आप जहां बोलते हैं उसी पर मुकदमे होते हैं। विचार अभिव्यक्ति कहां स्वतंत्रता है? आपको अपना जो भी विश्वास आपका है उसी तरह से आप करना चाहें तो नहीं, जबरदस्ती थोपी जाती है। तो विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यह मेरे बहुत सारे साथी हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता एक ही तरह का काम है, लेकिन एक ही तरह के काम के लिए डेली वेजेस वाले कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारी और परमानेंट एक ही पद होना चाहिए ना। अवसर की समता किसको मिल रही है? एक को 15,000, एक को 25,000 और एक को 70,000। समता नहीं मिली आपको, 1.5 लाख। मतलब ये हालत है। इसी तरह से व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, व्यक्ति की गरिमा को तो पैरों तले रौंदा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप इस संविधान की प्रस्तावना को समझ लेंगे, संविधान को समझ जाएंगे। तो मैं आपसे फिर दोहराऊंगा, न केवल इसको पढ़ें, अपने मूलभूत अधिकार हैं संविधान में, उनको पढ़ें। और इसके अलावा जो आपके सरकार के जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, इनको जरूर पढ़ें। और साथियों, 1-2 लाइन आपको बताऊंगा जो भगत सिंह जी ने कही थी कि भारत में संघर्ष जब तक चलेगा जब तक मुट्ठी भर लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों के श्रम का, उनकी मेहनत का शोषण करते रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि शोषण करने वाले लोग ब्रिटिश हैं या भारतीय है, यह समझौता किया हुआ है ब्रिटिश और भारतीय। तो आज यही स्थिति है साथियों। विदेशी ताकतों के साथ मिल मिलकर देश के ही लोगों ने जो सत्ता में हैं, देश का हाल बुरा कर रखा है। आप समझ सकते हैं, लड़ाई बहुत बड़ी है। और ज्यादा न कहते हुए बस इतना ही कहूंगा, विश्वास के साथ लड़ना, डरना नहीं, घबराना नहीं, झुकना नहीं किसी के भी सामने, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। अब मैं हमारे बड़े भाई महमूद पराचा जी, जिन्हें आप जानते हैं, बहुत ही संघर्ष के साथ लगातार आपके लिए लड़ते हैं, काम करते हैं, मैं उनके दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं समझता हूं